एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रखा। दोस्तों ने पूछा, तू तो बड़ा देशभक्त बनता था, फिर अपने बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? धोबी बोला, देशभक्त हूँ तभी तो ये नाम रखा है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हिंदुस्तान में भी एक धोबी ऐसा है जो पाकिस्तान का बाप है। एंड तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे कहा कि भैंस को घास डाल के आ जा। लड़की भैंस के मुंह में झांक कर देख कर वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? तभी लड़की बोली, भैंस अभी पॉलिएट कर रही है माँ जी, इसीलिए मैंने घास नहीं डाला। सास बेहोश। मैं अपने घर आराम से टीवी देख रहा था, फिर अचानक खबर आई आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। सिर में बहुत चोट आई है और वो आईसीयू में भर्ती है। मैं वहां गया, उसे होश आते ही मैंने पूछा, हेलमेट क्यों नहीं पहना था? वो बोला, हेलमेट नहीं है मेरे पास। मैंने पूछा, तू तो गया था मार्केट से हेलमेट लेने? वो बोला, गया था पर मोबाइल का कवर ले आया। वो है ना कि मोबाइल न टूटे चाहे खोपड़ी टूटे। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय राम, क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर करते हुए ही मर गए। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगें दिखाई जो गन्ने जितनी पतली थीं। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई हैं। डॉक्टर, हा हा हा, भाग साले, तू आया ही यहाँ हंसाने के लिए है। पत्नी चांदनी रात में अपने पति के साथ लेटी थी। पत्नी, जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी, जैसे कि बताओ ना। पति, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की सालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारी पड़ोसी की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी। पति के दोनों घुटनों और जबड़े का इलाज चल रहा है। गर्लफ्रेंड रोमांटिक होकर बॉयफ्रेंड से कहती है, गर्लफ्रेंड अगर हमारी शादी होती है तो तुम सिगरेट पीना छोड़ देना। बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, ड्रिंक भी? बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, नाइट क्लब जाना भी? बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, तुम और क्या छोड़ सकते हो? बॉयफ्रेंड, तुमसे शादी करने का आइडिया भी छोड़ सकता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया स्टेटस है। लड़का दोस्त से, यार मैंने अपनी प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर अपनी बहन की नई डायमंड रिंग चोरी करके गिफ्ट कर दी। दोस्त थप्पड़ मार के, कमीने, इतनी महंगी खरीद कर दी थी मैंने तेरी बहन को। लड़का, साले मारता क्यों है, तेरे घर ही वापस गई है। मेरी तरफ से 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन आप सभी के लिए मेरे घर पर प्रोग्राम रखा गया है।
जिसमें आपको पोहा कचौरी, चना मसाला, कढ़ाई पनीर, तंदूरी पराठा, गोभी पराठा, मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, स्प्रिंग रोल, गुलाब जामुन, आइसक्रीम से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद। एक आदमी घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात काफी थी। एकदम घना अंधेरा था और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसकी हवा खराब, ना तो कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे, और उसने गाड़ी साइड में लगा दी। अब लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी जान में जान आई और उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई। तभी उसने गेट खोला, झट से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बैठकर उसके होश उड़ गए। तभी गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गई। तभी दो हाथ उनके बगल वाले कांच पर पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हनुमान चालीसा शुरू कर दी और अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया और गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी से तुरंत उतर गया। पानी पिया। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी गाड़ी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अबे साले तू बैठा कब रे इसमें? तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। यह मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा हूं। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, पर्चियाँ चबा जाओ, चेक इन वाले आ गए हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब सबने पर्चियाँ चबा ली तो वो टीचर सीट पर हंसते हुए जा बैठे और बोले, कोई चेक इन वाले नहीं है, अब लिखो पेपर। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस लगाता था, शेरों का कोई ठिकाना नहीं होता, शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। फिर मैंने शादी के 1 महीने बाद वीडियो कॉल लगाया, भाभी ने उठाया। मैंने, भाभी जी नमस्ते, शेर कहाँ है? भाभी बोली, वो अभी पानी भरने गए हैं। मैंने कहा, अच्छा, जब आए तो बात करा देना। भाभी बोली, नहीं, आज नहीं हो पाएगी बात, क्योंकि पूरे घर की सफाई भी तो करेंगे। एक बहुत मोटी औरत ने घर में चोर पकड़ लिया और उस पर बैठ गई और पति से बोली कि जाओ पुलिस को फोन करके जल्दी आओ। पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही। चोर बोला, भाई मेरी पहन जा, पर जल्दी जा। आदत अपनी खराब नहीं दोस्तों, बस जिंदगी थोड़ा रॉयल जीते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसा स्टेटस लगाने वाले असल जिंदगी में तंबाकू दूसरे से मांग कर खाते हैं। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी, मुझसे मिलने के बाद बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति। पर साहब, पत्नी के मुंह से एक बार भी ना निकला कि ले जा रख के देख। माँ माँ होती है साहब। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वह किसी दूसरे शहर में चला गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो डरती हुई आई और बोली, बेटा तुम ही दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो ना। आदमी बोला, लोगों की बात को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये रंग और ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माती हुई बोली, या अल्लाह, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले सच्चे इंसान को झूठा कहते हैं।
एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसका फोटो अब भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहाँ भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ाते हैं। लड़कियों, प्यार करना चार्जर से सीखो। एक दिन मिले बिना फोन से नहीं रह सकता। साधु, बेटा आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बच्चा, अगर लस्सी हो जाए तो? साधु, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चा लस्सी ले आया और साधु ने 5 लोटा लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता जो तुम सारी लस्सी मेरे लिए ले आए? बच्चा, पीते तो सब हैं, लेकिन आज सुबह लस्सी में चूहा गिर गया और उसी में मर गया। तो साधु ने गुस्से से लोटा जमीन पर मारा। तभी बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी इन्होंने हमारा लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट में क्या लेके जाएंगे? एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बच्चा, पापा मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर आया और मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे होंगे। बचपन में चिड़िया उड़कर खेल खेलते खेलते बीच में कह दिया करते थे, साइकिल उड़, हाथी उड़, हाथ उड़। पता नहीं किसकी जुबान काली थी जो यूपी से तीनों उड़ गए। पत्नी पति से कहती रहती, मेरे सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पता नहीं कब पूरे होंगे। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय ससुर माँ को क्या हो गया, सुबह तो अच्छी खांसी थी। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगें दिखाई जो गन्ने जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई हैं। डॉक्टर, हा हा हा, भाग साले, तू आया ही यहाँ हंसाने के लिए है। मैं अपने घर आराम से टीवी देख रहा था, फिर अचानक खबर आई आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। इंस्टा पे आता हूँ मैं 5 मिनट के लिए। अच्छा। और साला कब 5 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना। उन्हें कौन समझाए कि हम खाना ही खाने आए हैं। ये वीडियो मेरी सबसे प्यारी बहन के लिए कि बहन तू ज्यादा हंसा मत कर, तू हंसते हुए पता है कैसी लगती है। पटरी पर पटरी, पटरी पर रेल, बिना मेकअप के मेरी बहन लगती है चुड़ैल। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल चलाओ। मेरा नाम है मैं और आपका नाम है तू। अब आप बताओ कि कौन पागल, मैं या तू? जो मुझे भूल जाए उसका मोबाइल टूट जाए, चार्जर जल जाए और सिम लॉक हो जाए।
बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। हाल चाल पूछ लिया करो मेरा, वरना मैं किसी को भी अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। 2000 का नोट बंद हुआ, उससे मुझे क्या? मेरे पास तो 200 का नोट भी नहीं है। जैसे ही थोड़ा गोरा होने लगता हूँ, साला ये गर्मी आ जाती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना, अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मोबाइल का कोई दरवाजा तो नहीं है, फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। अरे जो मुझसे जलते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। कोई चाइना वाला मूड है मेरा, कभी भी खराब हो जाता है। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास भी फोन होता है दोस्तों, और जब हम 8-9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें गाना बजता था। आप कभी हमारे घर पर मेहमान बनकर आना, हम आपको कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, बेसन के लड्डू, पानी पूरी, समोसा, गुलाब जामुन और रसमलाई की फोटो दिखाएंगे। SSISSTER बंदरिया। बंदरिया ये तो सिस्टर हो गया यार। हाँ तो हमारी सिस्टर बंदरिया। ये वीडियो मेरी बहन के लिए। बहन नहीं भैंस है तू, डायन। प्यारी है तू, प्यारी है तू। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। अरे तेरे जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ये गर्मी कुछ तो रहम कर। मैं आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार। फालतू जलाल तू और मेरी बहन एकदम फालतू। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगालाला हू हू करते और वहीं मर जाते। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास भी फोन होता है दोस्तों, और जब हम 8-9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें गाना बजता था। आप कभी हमारे घर पर मेहमान बनकर आना, हम आपको कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, बेसन के लड्डू, पानी पूरी, समोसा, गुलाब जामुन और रसमलाई की फोटो दिखाएंगे। SSISSTER बंदरिया। बंदरिया ये तो सिस्टर हो गया यार। हाँ तो हमारी सिस्टर बंदरिया। ये वीडियो मेरी बहन के लिए। बहन नहीं भैंस है तू,
दायन प्यारी है तू, प्यारी है तू। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। अरे तेरे जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ए गर्मी कुछ तो रहम कर। मैं आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार। फालतू जलाल तू और मेरी बहन एकदम फालतू। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगालाला हू हू करते और वहीं मर जाते। जो मुझे भूल जाए उसका मोबाइल टूट जाए, चार्जर जल जाए और सिम लॉक हो जाए। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। हाल चाल पूछ लिया करो मेरा, वरना मैं किसी को भी अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। 2000 का नोट बंद हुआ, उससे मुझे क्या? मेरे पास तो 200 का नोट भी नहीं है। जैसे ही थोड़ा गोरा होने लगता हूँ, साला ये गर्मी आ जाती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मोबाइल का कोई दरवाजा तो नहीं है, फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। अरे जो मुझसे जलते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। कोई चाइना वाला मूड है मेरा, कभी भी खराब हो जाता है। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना। उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। आपने क्या पढ़ाई की है? लड़का MFIAS। लड़की वालों ने इस डिग्री के बारे में ये सोचकर नहीं पूछा कि कहीं लड़के वाले उनको अशिक्षित न समझे। बाद में शादी हो जाती है। शादी के बाद लड़की ने लड़के से पूछा कि ये MFIAS डिग्री क्या होती है? लड़का मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। ननंद, हेलो भाभी, राखी पहुंची कि नहीं? नहीं आई हो तो मैं ही राखी पर पहुंच जाऊंगी अगले दिन। ननंद, हेलो भाभी। भाभी, हेलो हाँ हाँ दीदी पहुंच गई राखी। ननंद, हेलो, मैंने इसलिए फोन किया था, ये राखी कोरियर करना ही भूल गए। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मेरी बढ़ती डिमांड को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। न जाने कौन कौन से विटामिन और प्रोटीन्स हैं दारू में, अंदर जाते ही पहलवान टाइप फीलिंग देना शुरू कर देती है। कोई भी कितना मारे असर ही नहीं पड़ता साला। अबे खजूर, जू से भागे हुए लंगूर, अबे सड़े हुए केले के छिलके, चूसे हुए आम की गुठली, सर्कस के रिटायर बंदर,
ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरा फील होता है यार। हैप्पी अप्रैल फूल। गुलाब का फूल बागों में खिल रहा है, चमेली का फूल चमन में महक रहा है, कमल का फूल पानी में तैर रहा है, अप्रैल का फूल मेरा मैसेज पढ़ रहा है। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान सिंगल, योगी सिंगल, ममता माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें बस उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ के चक्कर में कई लोग शादी करके शहीद हो गए। एक शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी नहीं तो क्या हुआ? बच्चा मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तू आज फिर फ्रिज में मूत आया हरामखोर। दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, अगर दोस्त हो तो सबसे प्यारा उसे चैन की नींद सोने न दो। दोस्ती की है तो हक से निभाएंगे, तुम बार बार रूठोगे हम हर बार मनाएंगे, और मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हें हर रोज सताएंगे। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटाक। चारों ओर सन्नाटा। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो पानी में गिर गया और तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैरकर बाहर आ गया। तीसरा जल्लाद से चिल्लाया, अबे वो साले, फंदा टाइट करके लगाना, मुझको तैरना ही नहीं आता। ये कैदी आपके यहाँ के हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। दुनिया में सब लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम हैं जो सिर्फ मुसीबतों में ही पड़ते हैं। लड़कियां जान दे सकती है पर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ काफी है या फिर 2-4 और फेंक दूं? रात को सोते समय एक मच्छर मार के टेबल पे रख देता हूँ ताकि दूसरे मच्छरों को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक हूँ। दुनिया में सब लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम हैं जो सिर्फ मुसीबतों में ही पड़ते हैं। लड़कियां जान दे सकती है पर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ काफी है या फिर 2-4 और फेंक दूं? रात को सोते समय एक मच्छर मार के टेबल पे रख देता हूँ ताकि दूसरे मच्छरों को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक हूँ।
एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले, हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन? अब क्योंकि 4 आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो यह आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसलिए चारों दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और यह चारों इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए यह चारों हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उन्हें लगा कि ये तो मर गए, इसलिए इन चारों को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वह बंदा चिल्लाकर बोला, भाई मैं तो जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला जा नमक लेकर आ। अगर किसी लड़की को जमीन पर गिरे हुए पैसे मिल जाए तो वो अगले 1 महीने तक नीचे देख कर ही चलेगी। किसी लड़की की ड्रेस की तारीफ करो, थैंक यू बोलेगी, अगले दिन नई पहन कर आएगी। और किसी लड़के को बोलो, अरे भाई तेरी टी शर्ट यह बहुत अच्छी लग रही है, तो साला महीने भर तक उसी को पहन कर रहेगा। दोस्तों आज का ज्ञान, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जूस की व्यवस्था की हो। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में? डियर बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई मेरी जान, खुदा करे तेरा मोबाइल खो जाए, मिले मुझे और मेरा हो जाए। करूं मैसेज लड़कियों को, नाम तेरा आए, मार तुझे पड़े और मजा मुझे आए। सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी सेटिंग करवा दो, वरना कहते फिरोगे लड़का तो ठीक था लेकिन मेरी वाली लेके भाग गया साला। कुछ लोगों के फोन नंबर तो बस इसलिए सेव है ताकि जब उनका फोन आए तो पता रहे उठाना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर। किसी ने कॉल कर दिया तो इसलिए सेव कर रखे हैं। भैया कुछ लोग अपनी बीवी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम, ऐसी मेरी मैडम, वैसी मेरी मैडम। पता नहीं चलता बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता, ए भगवान मुझे 50,000 रुपए दे दो, और गुब्बारे में रख के उड़ा देता। और वह गुब्बारा एक पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता था। तभी पुलिस वाले गुब्बारे को पकड़कर उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ते थे और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। फिर एक दिन सभी पुलिस कर्मियों ने यह सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। फिर सभी पुलिस कर्मियों ने 25,000 रुपए जमा किए और उसके घर भिजवा दिए। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ा। तो फिर पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे को पकड़ा और उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ा। तो पढ़ते ही सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उस पर्ची में लिखा था, ए प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन आपको पुलिस कर्मियों के हाथों नहीं भेजना था। साले 25,000 रुपए खा गए। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो।
गुड नाइट। बदनाम क्यों करते हो मोहब्बत को यारो? जब आइटम तुम्हारी चालू निकली तो इसमें मोहब्बत का क्या कसूर? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा भी कोई ऑनलाइन आने के लिए इंतजार करेगी। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोली, मैं तेज गाड़ी चला रही थी पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ कि मैं गाड़ी किधर मोड़ती? जज बोला, सिंपल सी बात, जिस तरफ 2 आदमी थे उधर और नुकसान कम होता। संता बोली, बिल्कुल सही, फिर मैंने भी यही सोचा, पर वो है 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए, इसलिए उड़ा दी सारी बारात। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 10 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, भाई अगर तुमसे लड़ाई हो फोन कर दियो, 2 मिनट में आ जाऊंगा। चौथवा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ। 5वां, आज चढ़ नहीं रही यार। 6वां, ये मत समझ के मैं पी के बोल रहा हूँ। 7वां, एक छोटा सा पैक और हो जाए। 8वां, तू बोल तेरे लिए क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। 9वां, भाई वैसे तो मैंने दारू बंद कर दी, तुम बोल रहे हो इसीलिए पी रहा हूँ। और सबसे मजेदार 10वां, कल से दारू बंद। एक आदमी बोला, मैंने अपनी वाइफ को 12वीं पास करवाई, फिर BA, फिर MA और उसकी सरकारी जॉब लगवा दी, अब क्या करूं? दूसरा आदमी बोला, तू तो बाप से बढ़कर है, अब अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी और कर दे। दिमाग की बात मत करिए मेरे भाई, दिमाग तो ऊपर वाले ने बहुत दे रखा है, पर चले उल्टे कामन में ही है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया दोस्तों, तो आप भी किसी को धोखा दो और उससे कहो कि वो आगे 3 लोगों को धोखा दे, और इस तरह सब धोखा खा खा कर सुधर जाएंगे। परीक्षा का रिजल्ट आया और पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू के पास आकर जोर से रोने लगी। पप्पू, अच्छा अब रो मत, ये बता कितने % आए? गर्लफ्रेंड, 90%। पप्पू, भगवान से डर कमीनी, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते। चमचम करती चांदनी टिमटिम करते तारे, चमचम करती चांदनी टिमटिम करते तारे। कोई भी मैसेज नहीं भेज रहा, क्या गेहूं काट रहे हो सारे? मक्के की रोटी सरसों का साग, एक्स के लिए अब भी रोते हो तो गधे हो आप। चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, ससुराल में तो पहचान बीवी के नाम से ही होगी। ये हमारी बेटी के वो हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था, उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पाया। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हटी तो देखा कुत्ता मरा पड़ा था। जैसे जैसे गेहूं काटने का सीजन नजदीक आ रहा है, इंस्टा से लड़कियां गायब होती जा रही हैं। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक कराने के लिए दुकानदार को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदार ICU में है। 2 दिन पहले ही मेरा मोबाइल खराब हुआ था, मैंने रिपेयरिंग को दिया है। एक मिनट मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानता हूँ। आई लव माई मोबाइल। आज एक पुराने दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने मैसेज भेजा कि पूजा तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने 30 बार फोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। जैसी करनी वैसी बननी। हाँ, आज वो फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? मैंने कहा, पगली, अगर याद करना इतना ही आसान होता तो हम 10वीं में टॉप ना कर जाते। जब लड़कियां गोलगप्पे वाले को देखती हैं तो ऐसे कहती हैं, भाई रुकना, मैं घर से पैसे लेके आती हूँ।
दोस्तों कल मेरा रिजल्ट है, पता नहीं है क्या हुआ। चलो वो तो सब ठीक है, पर पता नहीं है पापा नया बेल्ट क्यों लेके आए हैं। टीचर बोला कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट बोला सर लाइट नहीं थी। टीचर बोला तो मोमबत्ती जला लेते, तो स्टूडेंट बोला सर माचिस नहीं थी। टीचर बोला तो माचिस क्यों नहीं थी, तो स्टूडेंट बोला कि सर घर में पूजा हो रही थी। तो टीचर बोला वहाँ से ले लेते, तो स्टूडेंट बोला सर नहाया नहीं था। तो टीचर बोला अबे तो नहाया क्यों नहीं था, तो स्टूडेंट बोला सर पानी ही नहीं था। टीचर बोला तो पानी क्यों नहीं था, तो स्टूडेंट बोला सर मोटर ही नहीं चल रही थी। टीचर बोला अबे तो ये बता कि मोटर क्यों नहीं चल रही थी। स्टूडेंट बोला अबे उल्लू के पट्टे, पहले बताया तो था कि लाइट नहीं है। एक आदमी घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात काफी थी। एकदम घना अंधेरा था और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसकी हवा खराब, ना तो कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे, और उसने गाड़ी साइड में लगा दी। अब लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी जान में जान आई और उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई। तभी उसने गेट खोला, झट से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बैठकर उसके होश उड़ गए। तभी गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गई। तभी दो हाथ उनके बगल वाले कांच पर पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हनुमान चालीसा शुरू कर दी और अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया और गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी से तुरंत उतर गया। पानी पिया। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी गाड़ी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अबे साले तू बैठा कब रे इसमें। तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। यह मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा। ऑनलाइन आते ही कुछ लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो। अरे जब ऑनलाइन हूँ तो मोबाइल ही चला रहा हूँ ना, ऑनलाइन बच्चे थोड़ी ना पैदा करूँगा। 12-12 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं और एक हम थे जो 12 साल की उम्र में चुपचाप किचन में घुसकर चीनी चुरा कर खाते थे। शुक्र है कि लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर कहती कि इस मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ और वो भी पिंक कलर का। टीचर बोला, बच्चों बताओ बीरबल कौन था। पप्पू बोला, पता नहीं सर। टीचर बोला, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। पप्पू बोला, सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन है। टीचर बोला, मुझे क्या पता। पप्पू बोला, सर बेटी पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। आजकल के 5वीं क्लास के बच्चे पर भी फोन है। हम जब 5 में थे तो इस बात से खुश हो जाते थे कि जब 6वीं में आएंगे तो पेन से लिखने लगेंगे। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक से उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। छोटू बोला कि मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला। मम्मी बोली, कब मेरे बेटा। तो छोटू बोला कि आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। तो मम्मी बोली, हाँ वो तो है। तो छोटू बोला, जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं। तभी मम्मी बोली,
अबे कुत्ते, वो आसमान वाली परी नहीं, वो जमीन वाली परी थी। तू कहाँ फेंकाया छोरी को? तभी छोटू बेहोश। एक बिहारी इंजीनियर अपने बेटे पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था और उसकी मच्छरदानी में एक छेद था। मच्छर बार बार उसके अंदर घुस जाते थे। तभी इंजीनियर परेशान हो गया। उसने मच्छरदानी में एक छेद और किया और आर पार उन दोनों छेदों में पाइप डाल दिया। अब सारे मच्छर परेशान हैं। एक तरफ से घुसते हैं, दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दो औरतें बातें करते हुए जा रही थी। पहली औरत बोली, पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तभी दूसरी औरत बोली, बहन वो तो पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मर्द शादी के बाद ही विद्यार्थी रहता है। बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी सिखा रही है। फेसबुक बोली, मैं सबको जानती हूँ। गूगल बोला, मेरे पास सब कुछ है। व्हाट्सएप बोला, मैं सबकी जान हूँ। इंटरनेट बोला, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तभी चार्जर बोला, आवाज नीचे। कंजूस की पत्नी बीमार थी, बिजली चली गई तो कंजूस ने पत्नी से बोला, मोमबत्ती जला दी है, मैं डॉक्टर लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगी तो मोमबत्ती बुझा देना। छोटू बोला कि मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मम्मी बोली, कब मेरे बेटा? तो छोटू बोला कि आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। तो मम्मी बोली, हाँ वो तो है। तो छोटू, पापा आप हर रोज ऐसा शराब मत पिया करो। पिता स्टाइल में बोले, पीने दे बेटा, पीने दे। इस धरा पे सब धरा का धरा ही रह जाएगा। क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेकर जाओगे बेटा? अरे मेरे बाप, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे? जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं। देखने में टाइम लगता है भाई। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज भगवान आप मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो। मेरे सारे फ्रेंड के पास गर्लफ्रेंड है और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चे चाहिए तो शाम को 4 बजे गर्लफ्रेंड लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर फेसबुक और व्हाट्सएप भी चलाना चाहिए। एक बच्चा बाजार जाने की जिद अपनी मम्मी से करता है। बच्चा और उसकी मम्मी बाजार जाते हैं। बच्चा, मम्मी हम इस बार दिवाली पे पटाखे इस दुकान से लेंगे। मम्मी, नालायक, ये लड़कियों की कॉलेज है, पटाखों की दुकान नहीं। बच्चा, पर पापा तो अंकल से कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। मम्मी, तेरे बाप की दिवालिया झाड़ू और बेलन से पक्की है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें। परीक्षा देते वक्त अगर आपकी कलम नीचे गिर जाए तो झुककर उठा लेना और लिखना शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला, वरना जंगल में लकड़ी काटते फिरोगे। अगर आप रोजाना 1 गिलास पालक, करेला और लौकी का जूस पिएंगे तो ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई, वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पागली, तू बेकसूर है। मुझे ऐसे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। दारू पी तो लेते हैं पर खुद को संभाल नहीं पाते। कल रात सालू ने मुझे घर छोड़ते वक्त 4 बार गिराया दिया। किसी ने हमसे पूछा, चाय फायदा देती है ये नुकसान? हमने कहा, कोई पिला दे तो फायदा देती है, अगर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई लेने गया। आदमी, भाई साहब आपके पास एक एक्स्ट्रा चारपाई है?
वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं पड़ोसी। हमारे पास केवल 2 चारपाई हैं। एक चारपाई मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी: भाई साहब नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना। उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल चलाओ। मेरा नाम है मैं और आपका नाम है तू। अब आप बताओ कि कौन पागल, मैं या तू? जो मुझे भूल जाए उसका मोबाइल टूट जाए, चार्जर जल जाए और सिम लॉक हो जाए। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। हाल चाल पूछ लिया करो मेरा, वरना मैं किसी को भी अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। 2000 का नोट बंद हुआ, उससे मुझे क्या? मेरे पास तो 200 का नोट भी नहीं है। जैसे ही थोड़ा गोरा होने लगता हूँ साला ये गर्मी आ जाती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मोबाइल का कोई दरवाजा तो नहीं है, फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। अरे जो मुझसे जलते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। कोई चाइना वाला मूड है मेरा, कभी भी खराब हो जाता है। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना। उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास भी फोन होता है दोस्तों, और जब हम 8-9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें गाना बजता था। आप कभी हमारे घर पर मेहमान बनकर आना। हम आपको कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, बेसन के लड्डू, पानी पूरी, समोसा, गुलाब जामुन और रसमलाई की फोटो दिखाएंगे। SSISSTER बंदरिया। बंदरिया ये तो सिस्टर हो गया यार। हाँ तो हमारी सिस्टर बंदरिया। ये वीडियो मेरी बहन के लिए, बहन नहीं
भैंस है तू। डायन प्यारी है तू, प्यारी है तू। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। अरे तेरे जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ए गर्मी, कुछ तो रहम कर। मैं आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार। फालतू जलाल तू और मेरी बहन एकदम फालतू। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगालाला हू हू करते और वहीं मर जाते। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना। उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल चलाओ। मेरा नाम है मैं और आपका नाम है तू। अब आप बताओ कि कौन पागल, मैं या तू? आपने क्या पढ़ाई की है? लड़का MFIAS। लड़की वालों ने इस डिग्री के बारे में ये सोचकर नहीं पूछा कि कहीं लड़के वाले उनको अशिक्षित न समझे। बाद में शादी हो जाती है। शादी के बाद लड़की ने लड़के से पूछा कि ये MFIAS डिग्री क्या होती है? लड़का, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। ननंद, हेलो भाभी, राखी पहुंची कि नहीं? नहीं आई हो तो मैं ही राखी पर पहुंच जाऊंगी अगले दिन। ननंद, हेलो भाभी। भाभी, हेलो, हाँ हाँ दीदी, पहुंच गई राखी। ननंद, हेलो, मैंने इसलिए फोन किया था, ये राखी कोरियर करना ही भूल गए। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मेरी बढ़ती डिमांड को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। न जाने कौन कौन से विटामिन और प्रोटीन्स हैं दारू में, अंदर जाते ही पहलवान टाइप फीलिंग देना शुरू कर देती है। कोई भी कितना मारे असर ही नहीं पड़ता साला। अबे खजूर, जू से भागे हुए लंगूर, अबे सड़े हुए केले के छिलके, चूसे हुए आम की गुठली, सर्कस के रिटायर बंदर। ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरा फील होता है यार। ये अप्रैल फूल। गुलाब का फूल बागों में खिल रहा है, चमेली का फूल चमन में महक रहा है, कमल का फूल पानी में तैर रहा है, अप्रैल का फूल मेरा मैसेज पढ़ रहा है। PM भी सिंगल, CM भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान सिंगल, योगी सिंगल, ममता माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें बस उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ के चक्कर में कई लोग शादी करके शहीद हो गए। एक शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तू आज फिर फ्रिज में मूत आया हरामखोर। दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, अगर दोस्त हो तो सबसे प्यारा, उसे चैन की नींद
सोने ना दो। दोस्ती की है तो हक से निभाएंगे। तुम बार बार रूठोगे, हम हर बार मनाएंगे। और मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हें हर रोज सताएंगे। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटाक। चारों ओर सन्नाटा। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो पानी में गिर गया और तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैरकर बाहर आ गया। तीसरा जल्लाद से चिल्लाया, अबे वो साले, फंदा टाइट करके लगाना, मुझको तैरना नहीं आता। ये कैदी आपके यहाँ के हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। पापा, आप हर रोज ऐसा शराब मत पिया करो। पिता स्टाइल में बोले, पीने दे बेटा, पीने दे। इस धरा पे सब धरा का धरा ही रह जाएगा। क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेकर जाओगे बेटा? अरे मेरे बाप, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे? जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं। देखने में टाइम लगता है भाई। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज भगवान आप मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो। मेरे सारे फ्रेंड के पास गर्लफ्रेंड है। और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चे चाहिए तो शाम को 4 बजे गर्लफ्रेंड लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर फेसबुक और व्हाट्सएप भी चलाना चाहिए। एक बच्चा बाजार जाने की जिद अपनी मम्मी से करता है। बच्चा और उसकी मम्मी बाजार जाते हैं। बच्चा, मम्मी हम इस बार दिवाली पे पटाखे इस दुकान से लेंगे। मम्मी, नालायक, ये लड़कियों की कॉलेज है, पटाखों की दुकान नहीं। बच्चा, पर पापा तो अंकल से कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। मम्मी, तेरे बाप की दिवालिया झाड़ू और बेलन से पक्की है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दें। परीक्षा देते वक्त अगर आपकी कलम नीचे गिर जाए तो झुककर उठा लेना और लिखना शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला, वरना जंगल में लकड़ी काटते फिरोगे। अगर आप रोजाना 1 गिलास पालक, करेला और लौकी का जूस पिएंगे तो ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई, वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू बेकसूर है। मुझे ऐसे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। दारू पी तो लेते हैं पर खुद को संभाल नहीं पाते। कल रात सालों ने मुझे घर छोड़ते वक्त 4 बार गिराया दिया। किसी ने हमसे पूछा, चाय फायदा देती है ये नुकसान? हमने कहा, कोई पिला दे तो फायदा देती है, अगर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई लेने गया। आदमी, भाई साहब आपके पास एक एक्स्ट्रा चारपाई है? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास केवल 2 चारपाई हैं। एक चारपाई मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी, भाई साहब नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ।
मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल चलाओ। मेरा नाम है मैं और आपका नाम है तू। अब आप बताओ कि कौन पागल, मैं या तू? जो मुझे भूल जाए उसका मोबाइल टूट जाए, चार्जर जल जाए और सिम लॉक हो जाए। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। हाल चाल पूछ लिया करो मेरा, वरना मैं किसी को भी अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। 2000 का नोट बंद हुआ उससे मुझे क्या, मेरे पास तो 200 का नोट भी नहीं है। जैसे ही थोड़ा गोरा होने लगता हूँ साला ये गर्मी आ जाती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना, अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मोबाइल का कोई दरवाजा तो नहीं है, फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। अरे जो मुझसे जलते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। कोई चाइना वाला मूड है मेरा, कभी भी खराब हो जाता है। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास भी फोन होता है दोस्तों, और जब हम 8-9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें गाना बजता था। आप कभी हमारे घर पर मेहमान बनकर आना, हम आपको कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, बेसन के लड्डू, पानी पूरी, समोसा, गुलाब जामुन और रसमलाई की फोटो दिखाएंगे। SSISSTER बंदरिया। बंदरिया। ये तो सिस्टर हो गया यार। हाँ तो हमारी सिस्टर बंदरिया। ये वीडियो मेरी बहन के लिए। बहन नहीं, भैंस है तू। डायन, प्यारी है तू, प्यारी है तू। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। अरे तेरे जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ये गर्मी, कुछ तो रहम कर। मैं आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार।
फालतू जलाल तू और मेरी बहन एकदम फालतू। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगा लाला हु हु करते और वहीं मर जाते। इंस्टा पे आता हूँ मैं 5 मिनट के लिए। अच्छा। और साला कब 5 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना। उन्हें कौन समझाए कि हम खाना ही खाने आए हैं। ये वीडियो मेरी सबसे प्यारी बहन के लिए कि बहन तू ज्यादा हंसा मत कर, तू हंसते हुए पता है कैसी लगती है। पटरी पर पटरी, पटरी पर रेल, बिना मेकअप के मेरी बहन लगती है चुड़ैल। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना। उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल चलाओ। मेरा नाम है मैं और आपका नाम है तू। अब आप बताओ कि कौन पागल, मैं या तू? जो मुझे भूल जाए उसका मोबाइल टूट जाए, चार्जर जल जाए और सिम लॉक हो जाए। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। हाल चाल पूछ लिया करो मेरा, वरना मैं किसी को भी अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। 2000 का नोट बंद हुआ उससे मुझे क्या, मेरे पास तो 200 का नोट भी नहीं है। जैसे ही थोड़ा गोरा होने लगता हूँ साला ये गर्मी आ जाती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना। अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मोबाइल का कोई दरवाजा तो नहीं है, फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। अरे जो मुझसे जलते हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा। कोई चाइना वाला मूड है मेरा, कभी भी खराब हो जाता है। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों, नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे। एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक 1.5 GB डेटा खत्म ना हो जाए। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कोई गलती करेंगे सब मिलके आई एम को ताना मारेंगे, बट आई एम को नॉट फर्क पड़ेंगे बिकॉज आई एम डीट। हे प्रभु, मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना। उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास भी फोन होता है दोस्तों, और जब हम 8-9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें गाना बजता था।
आप कभी हमारे घर पर मेहमान बनकर आना, हम आपको कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, बेसन के लड्डू, पानी पूरी, समोसा, गुलाब जामुन और रसमलाई की फोटो दिखाएंगे। SSIST बंदरिया बंदरिया। ये तो सिस्टर हो गया यार। हाँ तो हमारी सिस्टर बंदरिया। ये वीडियो मेरी बहन के लिए। बहन नहीं, भैंस है तू। डायन, प्यारी है तू, प्यारी है तू। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती। अरे तेरे जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ए गर्मी, कुछ तो रहम कर। मैं आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार। फालतू जलाल तू और मेरी बहन एकदम फालतू। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगालाला हु हु करते और वहीं मर जाते। परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। दुनिया में सब लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम हैं जो सिर्फ मुसीबतों में ही पड़ते हैं। लड़कियां जान दे सकती है पर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ काफी है या फिर 2-4 और फेंक दूं? रात को सोते समय एक मच्छर मार के टेबल पे रख देता हूँ ताकि दूसरे मच्छरों को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक हूँ। दुनिया में सब लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम हैं जो सिर्फ मुसीबतों में ही पड़ते हैं। लड़कियां जान दे सकती है पर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ काफी है या फिर 2-4 और फेंक दूं? रात को सोते समय एक मच्छर मार के टेबल पे रख देता हूँ ताकि दूसरे मच्छरों को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक हूँ। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन? अब क्योंकि 4 आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो यह आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसलिए 4 दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और यह 4 इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए यह 4 हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उन्हें लगा कि ये तो मर गए, इसलिए इन 4 को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वह बंदा चिल्लाकर बोला भाई मैं तो जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला जा नमक लेकर आ। अगर किसी लड़की को जमीन पर गिरे हुए पैसे मिल जाए तो वो अगले 1 महीने तक नीचे देख कर ही चलेगी।
किसी लड़की की ड्रेस की तारीफ करो, थैंक यू बोलेगी, अगले दिन नई पहन कर आएगी। और किसी लड़के को बोलो, अरे भाई तेरी टी शर्ट यह बहुत अच्छी लग रही है, तो साला महीने भर तक उसी को पहन कर रहेगा। दोस्तों, आज का ज्ञान, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जूस की व्यवस्था की हो। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में। डियर बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई मेरी जान, खुदा करे तेरा मोबाइल खो जाए, मिले मुझे और मेरा हो जाए। करूं मैसेज लड़कियों को, नाम तेरा आए, मार तुझे पड़े और मजा मुझे आए। सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी सेटिंग करवा दो, वरना कहते फिरोगे लड़का तो ठीक था लेकिन मेरी वाली लेके भाग गया साला। कुछ लोगों के फोन नंबर तो बस इसलिए सेव है ताकि जब उनका फोन आए तो पता रहे उठाना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर। किसी ने कॉल कर दिया तो इसलिए सेव कर रखे हैं। भैया, कुछ लोग अपनी बीवी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम, ऐसी मेरी मैडम, वैसी मेरी मैडम। पता नहीं चलता बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता, ए भगवान मुझे 50,000 रुपए दे दो, और गुब्बारे में रख के उड़ा देता। और वह गुब्बारा एक पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता था। तभी पुलिस वाले गुब्बारे को पकड़कर उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ते थे और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। फिर एक दिन सभी पुलिसकर्मियों ने यह सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। फिर सभी पुलिसकर्मियों ने 25,000 रुपए जमा किए और उसके घर भिजवा दिए। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ा, तो फिर पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे को पकड़ा और उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ा। तो पढ़ते ही सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उस पर्ची में लिखा था, ए प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन आपको पुलिस कर्मियों के हाथों नहीं भेजना था। साले 25,000 रुपए खा गए। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। गुड नाइट। बदनाम क्यों करते हो मोहब्बत को यारो? जब आइटम तुम्हारी चालू निकली तो इसमें मोहब्बत का क्या कसूर? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा भी कोई ऑनलाइन आने के लिए इंतजार करेगी। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोला, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोली, मैं तेज गाड़ी चला रही थी, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ कि मैं गाड़ी किधर मोड़ती? जज बोला, सिंपल सी बात, जिस तरफ 2 आदमी थे उधर, और नुकसान कम होता। संता बोली, बिल्कुल सही, फिर मैंने भी यही सोचा, पर वो है 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए, इसलिए उड़ा दी सारी बारात।
दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 10 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, भाई अगर तुमसे लड़ाई हो फोन कर दियो 2 मिनट में आ जाऊंगा। चौथवा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ। पांचवा, आज चढ़ नहीं रही यार। छठवा, ये मत समझ के मैं पी के बोल रहा हूँ। सातवा, एक छोटा सा पैक और हो जाए। आठवा, तू बोल तेरे लिए क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। नवा, भाई वैसे तो मैंने दारू बंद कर दी, तुम बोल रहे हो इसीलिए पी रहा हूँ। और सबसे मजेदार 10वां, कल से दारू बंद। एक आदमी बोला, मैंने अपनी वाइफ को 12वीं पास करवाई, फिर बीए, फिर एमए और उसकी सरकारी जॉब लगवा दी, अब क्या करूं? दूसरा आदमी बोला, तू तो बाप से बढ़कर है, अब अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी और कर दे। दिमाग की बात मत करिए मेरे भाई, दिमाग तो ऊपर वाले ने बहुत दे रखा है, पर चले उल्टे कामन में ही है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया दोस्तों, तो आप भी किसी को धोखा दो और उससे कहो कि वो आगे 3 लोगों को धोखा दे, और इस तरह सब धोखा खा खा कर सुधर जाएंगे। परीक्षा का रिजल्ट आया और पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू के पास आकर जोर से रोने लगी। पप्पू, अच्छा अब रो मत, ये बता कितने % आए? गर्लफ्रेंड, 90%। पप्पू, भगवान से डर कमीनी, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते। चमचम करती चांदनी टिमटिम करते तारे, चमचम करती चांदनी टिमटिम करते तारे। कोई भी मैसेज नहीं भेज रहा, क्या गेहूं काट रहे हो सारे? मक्के की रोटी सरसों का साग, एक्स के लिए अब भी रोते हो तो गधे हो आप। चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, ससुराल में तो पहचान बीवी के नाम से ही होगी। ये हमारी बेटी के वो हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पाया। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हटी तो देखा कुत्ता मरा पड़ा था। जैसे जैसे गेहूं काटने का सीजन नजदीक आ रहा है, इंस्टा से लड़कियां गायब होती जा रही हैं। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक कराने के लिए दुकानदार को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदार आईसीयू में है। 2 दिन पहले ही मेरा मोबाइल खराब हुआ था, मैंने रिपेयरिंग को दिया है। 1-1 मिनट मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानता हूँ। आई लव माई मोबाइल। आज एक पुराने दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने मैसेज भेजा कि पूजा तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने 30 बार फोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। जैसी करनी वैसी बननी। हाँ, आज वो फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? मैंने कहा, पगली, अगर याद करना इतना ही आसान होता तो हम 10वीं में टॉप ना कर जाते। जब लड़कियां गोलगप्पे वाले को देखती हैं तो ऐसे कहती हैं, भाई रुकना, मैं घर से पैसे लेके आती हूँ। दोस्तों, कल मेरा रिजल्ट है, पता नहीं है क्या हुआ। चलो वो तो सब ठीक है, पर पता नहीं है पापा नया बिल्ट क्यों लेके आए हैं। टीचर बोला कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट बोला, सर लाइट नहीं थी। टीचर बोला, तो मोमबत्ती जला लेते, तो स्टूडेंट बोला, सर माचिस नहीं थी। टीचर बोला, तो माचिस क्यों नहीं थी, तो स्टूडेंट बोला कि सर घर में पूजा हो रही थी। तो टीचर बोला, वहाँ से ले लेते, तो स्टूडेंट बोला, सर नहाया नहीं था। तो टीचर बोला, अबे तो नहाया क्यों नहीं था, तो स्टूडेंट बोला, सर पानी ही नहीं था। टीचर बोला, तो पानी क्यों नहीं था, तो स्टूडेंट बोला, सर मोटर ही नहीं चल रही थी। टीचर बोला, अबे तो ये बता कि मोटर क्यों नहीं चल रही थी। स्टूडेंट बोला, अबे उल्लू के पट्टे, पहले बताया तो था कि लाइट नहीं है। एक आदमी घर लौट रहा था,
तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात काफी थी। एकदम घना अंधेरा था और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसकी हवा खराब, ना तो कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे। और उसने गाड़ी साइड में लगा दी। अब लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी जान में जान आई और उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई। तभी उसने गेट खोला, झट से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बैठकर उसके होश उड़ गए। तभी गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गई। तभी दो हाथ उनके बगल वाले कांच पर पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हनुमान चालीसा शुरू कर दी और अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया और गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी से तुरंत उतर गया। पानी पिया। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी गाड़ी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अबे साले तू बैठा कब रे इसमें। तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। यह मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा। ऑनलाइन आते ही कुछ लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो। अरे जब ऑनलाइन हूँ तो मोबाइल ही चला रहा हूँ ना, ऑनलाइन बच्चे थोड़ी ना पैदा करूँगा। 12-12 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं और एक हम थे जो 12 साल की उम्र में चुपचाप किचन में घुसकर चीनी चुरा कर खाते थे। शुक्र है कि लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर कहती कि इस मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ और वो भी पिंक कलर का। टीचर बोला, बच्चों बताओ बीरबल कौन था। पप्पू बोला, पता नहीं सर। टीचर बोला, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। पप्पू बोला, सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन है। टीचर बोला, मुझे क्या पता। पप्पू बोला, सर बेटी पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। आजकल के 5वीं क्लास के बच्चे पर भी फोन है। हम जब 5 में थे तो इस बात से खुश हो जाते थे कि जब 6वीं में आएंगे तो पेन से लिखने लगेंगे। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक से उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। छोटू बोला कि मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला। मम्मी बोली, कब मेरे बेटा। तो छोटू बोला कि आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। तो मम्मी बोली, हाँ वो तो है। तो छोटू बोला, जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं। तभी मम्मी बोली, अबे कुत्ते, वो आसमान वाली परी नहीं, वो जमीन वाली परी थी। तू कहाँ फेंकाया छोरी को। तभी छोटू बेहोश। एक बिहारी इंजीनियर अपने बेटे पर मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था और उसकी मच्छरदानी में एक छेद था। मच्छर बार बार उसके अंदर घुस जाते थे। तभी इंजीनियर परेशान हो गया। उसने मच्छरदानी में एक छेद और किया और आर पार उन दोनों छेदों में पाइप डाल दिया। अब सारे मच्छर परेशान हैं। एक तरफ से घुसते हैं, दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दो औरतें बातें करते हुए जा रही थी। पहली औरत बोली, पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तभी दूसरी औरत बोली, बहन वो तो पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मर्द शादी के बाद ही विद्यार्थी रहता है। बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी सिखा रही है।
फेसबुक बोली मैं सबको जानती हूँ। गूगल बोला मेरे पास सब कुछ है। व्हाट्सएप बोला मैं सबकी जान हूँ। इंटरनेट बोला मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तभी चार्जर बोला आवाज नीचे। कंजूस की पत्नी बीमार थी, बिजली चली गई तो कंजूस ने पत्नी से बोला मोमबत्ती जला दी है, मैं डॉक्टर लेने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगी तो मोमबत्ती बुझा देना। छोटू बोला कि मम्मी आपने मुझे झूठ क्यों बोला। मम्मी बोली कब मेरे बेटा। तो छोटू बोला कि आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। तो मम्मी बोली हाँ वो तो है। तो छोटू